स्टेयरकेस या फिर सीढ़ियाँ पूरे घर में एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसमें स्टेयरकेस ना हो। बहुत कम ही ऐसा देखा गया है जिन घरों में स्टेयरकेस नहीं होता, या फिर फार्म हाउस वगैरह में इस तरीके की प्रॉपर्टी में स्टेयरकेस का निर्माण नहीं किया जाता, क्योंकि उनमें फर्स्ट फ्लोर में जाना नहीं होता या छत में जाना नहीं होता। स्टेयरकेस को बनाने का क्या सही तरीका है, कितने डायरेक्शंस होते हैं स्टेयरकेस के लिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, टप्पे कितने होने चाहिए, ये सारी बातें जितना डाउट है इस वीडियो में हम एक एक करके कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो डाउट है या ज़्यादातर लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि स्टेयरकेस क्लॉकवाइज होनी चाहिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए, स्टेयरकेस जब हमको ऊपर की ओर चढ़ना है तो हमेशा क्लॉकवाइज ही होनी चाहिए, और यदि हमको बेसमेंट में जाना है तो एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। उसका रीज़न जो है वो हमारे इतिहास से आता है। उसमें ये देखा गया है कि मोस्टली लोग जैसे घुड़सवार करते हैं, घुड़सवारी करते हैं, तो उसमें जो उनका लेफ्ट हैंड होता है वो घोड़े की नाल पर होता है, उसको हैंडल करते हैं, और राइट हैंड में उनके तलवार होती है जब भी वो फाइट करते हैं। यानी कि वो ज़्यादातर जो लोग होते थे उन वो राइटी होते थे, सीधे हाथ का उपयोग ज़्यादा करते थे। तो जब घर का निर्माण होगा तो जो सीढ़ियाँ बनेंगी, उस सीढ़ी में एक तरफ तो दीवार आएगी और दूसरी तरफ का हिस्सा जो है वो खुला रहेगा, तो वहाँ पर सपोर्ट के लिए हमको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो जब कभी भी आप क्लॉकवाइज चढ़ेंगे तो आपका जो सीधा हाथ है, जो स्ट्रेंथ वाला पार्ट है, वो आपका राइट साइड में पड़ेगा, यानी कि रेलिंग पे आएगा, तो आपको सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए वो क्लॉकवाइज का सीन वहाँ से शुरू होगा। जब आप उतरेंगे तो आप ऑलरेडी डाउन साइड में जाएंगे, तो आप एंटी क्लॉकवाइज रखेंगे ताकि आपका सीधा हाथ आपके स्ट्रॉन्ग पार्ट में आए। तो ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का सीधा सीधा संबंध है। अब आ जाते हैं हम टप्पों पे। जो राइजर्स होते हैं या ट्रेड होते हैं, या जिनको हम जो वर्टिकल पार्ट होता है उसको राइजर बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है जिसमें हमारा पैर रखा जाता है उसको हम ट्रेड बोलते हैं। साइजेस का वास्तु से संबंध उतना ज़्यादा कुछ है नहीं, आप अपने पैरों के हिसाब से उसको रख सकते हैं, या फिर आप उसकी ऊंचाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसमें कोई वास्तु की बाध्यता जैसा कुछ भी नहीं है। आप 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 8 इंच, आपको जो कंफर्टेबल स्टेप्स लगते हैं। हाँ, मैं मुझसे अगर आप सजेशन पूछेंगे तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, 5 या 6 इंच का यदि आप राइजर रखते हैं तो बहुत अच्छा होगा, कंफर्टेबल होगा, हर उम्र के वर्ग के लोगों के लिए वो उपयोग में लेने लायक। इसको आप यदि ऑड नंबर में बनाते हैं, 19, 21, 23, तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इनको भी 3 भागों में बांटा गया है। ये जो 3 नाम आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, तो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो नंबर 3 है उसमें हमारी एंडिंग हो। अब आ जाते हैं डायरेक्शन पे। स्टेयरकेस या सीढ़ी एक बहुत ही हैवी पार्ट होता है, या हैवी जोन होता है। तो जब भी हम हैवी जोन की बात करते हैं तो हैवी जोन हमारे पास उनको रखने के लिए जो स्पेस हम यूज़ करते हैं वो होता है साउथ का डायरेक्शन, नैवेद्य कोण का डायरेक्शन, और साउथ वेस्ट में वेस्ट का डायरेक्शन, या साउथ साउथ वेस्ट का डायरेक्शन। तो जितना भी नकारात्मक ऊर्जा वाला जो पार्ट होता है उसको हमको हमेशा दबा के रखना है, उस पर हमेशा भार डाल के रखना है, ताकि उसकी जो एनर्जीज हैं वो हमारे पूरे घर में ना आए। तो इसलिए हम वहाँ पे हैवी चीज़ों को डालने का प्रयास करते हैं, जैसे कि स्टेयर, जैसे कि स्टोर रूम, गैरेज, मास्टर बेडरूम, हैवी, जिनका बल ज़्यादा हो, उस पार्ट को हमेशा दबा हुआ होना चाहिए, उसको ओपन नहीं रखा जाता ताकि उसकी एनर्जीज ना फैले। तो स्टेयर के लिए सबसे जो अच्छा डायरेक्शन है वो है साउथ, सेकंड नंबर पे है साउथ वेस्ट, थर्ड नंबर पे है वेस्ट। ये 3 डायरेक्शन में यदि आप अपना स्टेयर केस रखते हैं, क्लॉकवाइज रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी वास्तु दोष आपको प्रभावित नहीं करेगा, ये बिल्कुल वास्तु के अनुकूल है। अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में या फिर अग्नि कोण के डायरेक्शन में अपना स्टेयर बनाते हैं तो भी कोई उतनी ज़्यादा समस्या नहीं है, बट कोशिश करिए कि उनको लाइट कलर थोड़ा सा रखें उन स्टेयर का, और हल्की बनाने की कोशिश करें, ज़्यादा ताम झाम करके या ज़्यादा उसमें हैवीनेस क्रिएट ना करें। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग लकड़ी की स्टेयर्स यूज़ करते हैं, कैंटिलीवर स्टेयर यूज़ करते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टेयर्स आजकल मॉडर्न टाइम में बनती हैं। तो यदि आप उनमें थोड़ा हल्कापन रखेंगे तो आप अपने हल्के जोन में भी स्टेयर का उपयोग कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ स्पेशली ईशान कोण वाला जो एरिया है उसमें स्टेयर केस का यूज़ करना या उसको बनाना अवॉइड किया जाता है, क्योंकि वो जो पार्ट है वो हल्का होना चाहिए। हल्का होने के साथ साथ उस पर कोई भी हैवी मटेरियल नहीं आना चाहिए। यदि आपका स्टेयर केस आएगा तो टावर भी बनाएंगे आप उसका,
जो ममटी बोला जाता है, तो वो ऑलरेडी वो पार्ट आपके पूरे घर से ऊंचा हो जाएगा। तो यदि वो ऊंचा हो जाएगा तो वो ऑलरेडी आपका ईशान कोण का जो हिस्सा है उसको हैवी करेगा। फिर मेंटल स्ट्रेस, मनी ब्लॉकेज, इस तरीके की जो दिक्कतें हैं वो आपको फेस करनी पड़ेगी। तो स्टेयर के लिए घबराने जैसी कोई बात नहीं है, बहुत सारे डायरेक्शन हैं, आप आराम से कहीं पे भी बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ईशान कोण को छोड़ देते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट्स में बताइए, और अगर आप लोगों को किसी दूसरे टॉपिक पे वास्तु से संबंधित वीडियो चाहिए या आप लोगों की कोई दूसरी परेशानियां हैं तो वो कमेंट्स में डालिए, मैं इंडिविजुअली ट्राई करूँगा आप लोगों के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने की। चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि मेरे जैसे ही वीडियो अपलोड हों आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। और शेयर कीजिए उन लोगों से जिनको वास्तु से डर लगता है। डरना नहीं, सीखना है, सीख के ही आप अपने वास्तु के डर को खत्म कर पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो।